आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी में गहरे उतर रहे हैं जिनकी आज़ादी की जो लो थी वो कभी बुझी ही नहीं। चंद्रशेखर आज़ाद जी। हमारे पास उनकी जीवनी के कुछ अहम हिस्से हैं और मकसद सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ बल्कि क्यों हुआ, उनकी सोच क्या थी। बिल्कुल। आजाद देखा जाए तो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वो उस दौर का प्रतीक थे जब स्वतंत्रता संग्राम मतलब असहयोग से हटकर एक ज्यादा आक्रामक रुख अपना रहा था। हाँ, सशस्त्र प्रतिरोध का हाँ, यहाँ सशस्त्र प्रतिरोध। उनकी कहानी उस समय के युवाओं का जो जोश था, जो दृढ़ संकल्प था, उसे दिखाती है। तो शुरुआत करते हैं उनके बचपन से। 23 जुलाई 1906 भाबरा गांव में जन्म हुआ। नाम था चंद्रशेखर तिवारी। और कहते हैं जलियांवाला बाग का उन पर बहुत गहरा असर पड़ा। हाँ, ये बात आती है। स्रोत बताते हैं कि वो जो नरसंहार था उसकी खबर ने उन्हें अंदर तक मतलब हिला दिया था। वो शायद पहला एहसास था ब्रिटिश राज के अन्याय का। और दिलचस्प बात यह है कि उनकी माँ तो उन्हें संस्कृत का विद्वान बनाना चाहती थी, भेजा भी था काशी विद्यापीठ। हाँ, पढ़ा है मैंने। लेकिन उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। बिल्कुल, नियति कुछ और ही थी। और फिर महज 15 साल की उम्र में 1921 में वो असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। जी। और यही वो मशहूर किस्सा हुआ, गिरफ्तारी पर वो जवाब, नाम आजाद, पिता स्वतंत्रता, पता जेल। ये तो कमाल था। हाँ, वो सिर्फ एक जवाब नहीं था, वो एक तरह की घोषणा थी। मतलब उनके चरित्र का, उनके इरादों का पहला इजहार था वो। हाँ, सार्वजनिक इजहार। जी। और यहीं से वो तिवारी से आजाद बने। लेकिन फिर चौरी चौरा कांड हुआ। हाँ, और गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। बिल्कुल। और इससे आजाद जैसे बहुत से युवाओं को कह सकते हैं कि निराशा हुई। उन्हें लगा कि शांति के रास्ते की शायद एक सीमा है। तो यहीं से वो क्रांतिकारी रास्ते की तरफ मुड़े। हाँ, एक वैचारिक बदलाव आया। लगा कि अब सीधी कार्रवाई का वक्त आ गया है। और फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का गठन। ये क्या सिर्फ हथियार उठाने वाला समूह था? नहीं, नहीं। HSRA सिर्फ वो नहीं था। जैसा कि दस्तावेज बताते हैं, इसके पीछे एक समाजवादी सोच थी। लक्ष्य सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था। अच्छा। हाँ, बल्कि एक स्वतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी भारत बनाना था। आजाद इसके आप कह सकते हैं मुख्य रणनीतिकारों में से थे, संगठन करता थे। और उनकी गतिविधियां जैसे काकोरी कांड? हाँ, 1925 का काकोरी ट्रेन एक्शन, वो सिर्फ लूट नहीं थी, वो अंग्रेजी हुकूमत को एक संदेश था कि हम सक्रिय हैं, हमें साधन चाहिए। और फिर सॉन्डर्स की हत्या? जी, लाला लाजपत राय की मौत का बदला। भगत सिंह के साथ मिलकर ये पुलिस की बर्बरता का सीधा जवाब था। भगत सिंह और आजाद का रिश्ता भी बहुत गहरा था, गुरु शिष्य जैसा भी और दोस्तों जैसा भी। और उनका वो प्रण, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे, ये इतना शक्तिशाली कैसे बन गया? ये सिर्फ शब्द थे या? नहीं नहीं, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनका जीने का दर्शन था, कह लीजिए। अंग्रेजों के लिए खुली चुनौती और साथियों के लिए प्रेरणा। ये दिखाता था कि वो मानसिक रूप से कभी गुलाम नहीं होंगे। पकड़े जाने का खतरा तो था, हाँ, वो तो हमेशा था, पर वो मन से हमेशा आजाद थे। ये उनके अटूट संकल्प की निशानी थी। और इसी प्रण पर वो आखिर तक कायम रहे। 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क। जी, आजाद पार्क। हाँ, आज का आजाद पार्क। मुखबिर की सूचना, पुलिस का घेरा, वो आखिरी लड़ाई कैसी रही होगी? वो एक बहुत ही असमान लड़ाई थी। आजाद अकेले थे, पुलिस वाले बहुत सारे, फिर भी घंटों तक मुकाबला किया। घंटों तक अकेले? हाँ, और उसी गोलीबारी में उन्होंने अपने साथी सुखदेव राज को भागने का मौका दिया। ये उनकी लीडरशिप दिखाता है, साथियों के लिए उनकी जिम्मेदारी। और फिर जब आखिरी गोली बची? हाँ, जब उन्हें लगा कि अब बचना मुमकिन नहीं और गोलियां भी खत्म हो रही हैं, तो आखिरी गोली उन्होंने खुद को मार ली। ये सिर्फ प्रण निभाने के लिए था या इसके पीछे और भी कुछ था? देखिए, प्रण निभाना तो था ही, वो उनके चरित्र का हिस्सा था। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये था कि वो अंग्रेजों के हाथ जिंदा नहीं पड़ना चाहते थे। अच्छा, क्यों? वो जानते थे कि अगर पकड़े गए तो भयानक यातनाएं दी जाएंगी, कोशिश होगी कि साथियों के राज उगलवाए जाएं। हाँ, जाहिर है। तो खुद को गोली मारकर उन्होंने ना सिर्फ अपने प्रण की लाज रखी और यातना से बचे, बल्कि पूरे आंदोलन की अहम जानकारियों और अपने साथियों को भी सुरक्षित रखा। यह अंग्रेजी साम्राज्य के लिए एक संदेश था कि तुम हमें पकड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। वाह, मतलब ये उनकी अविज्ञा का
चरम था। बिल्कुल, उनकी डिफाइंस का आखिरी कार्य। तो ये थे चंद्रशेखर आजाद, एक नौजवान छात्र से एक महान क्रांतिकारी तक का सफर, और आखिरी सांस तक वो अपने नाम की तरह आजाद रहे। उनका जीवन साहस, बलिदान, देशभक्ति, इन सब का प्रतीक बन गया। जी हाँ, और उनकी विरासत आज भी जिंदा है। हाँ बिल्कुल, पार्क, संस्थान, सड़कें उनके नाम पर हैं। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं, आजाद की शहादत को किस नजरिए से देखना ज्यादा अहम है? अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उनका वो अटूट व्यक्तिगत प्रतिरोध, या फिर अपने साथियों और आंदोलन को बचाने की वो गहरी जिम्मेदारी? सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात है, इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।